हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन मीटर ब्रिज। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं उसके एरर्स की। एरर कैसे कैसे हो सकते हैं। आपको पता है मीटर ब्रिज के अंदर ए से बी के बीच में 100 सेंटीमीटर की लेंथ थी, वहाँ एक मीटर स्केल लगाया गया था और 2 रेजिस्टेंस थे। ये हम लेते थे रजिस्टर बॉक्स मतलब नॉन, ये लेते थे अननोन। बाकी ये भी अननोन हो सकता है और ये नॉन हो सकता है, कोई भी इनमें से नॉन और अननोन हो सकता है। अब यहाँ पे एरर किसकी वजह से आएगा। पहला एरर की हम बात करेंगे लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे स्केल यूज कर रहे हैं मीटर स्केल, और मीटर स्केल में आप लोगों को पता है जो डिविजन्स होते हैं वो 0 से 100 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। और यहाँ देखा जाए तो ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये डिवीजन कितने हो गए बेटा 10। 1 और 2 के बीच में कितने हो गए 10। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, बट इसका कोई गैप लिया जाए ये वाला। तो ये जो गैप है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं 10। तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 0.1 सेंटीमीटर और इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो एक स्केल से मेजर हो सकती है वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, कोई भी दो के बीच का गैप। अगर इससे छोटी वैल्यू मेजर करनी है तो हम लोग नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो एरर आएगा। तो एरर किसकी वजह से आता है लिस्ट काउंट की वजह से। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया इसका 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट क्या होता है मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्केल से मिनिमम वैल्यू क्या मेजर हो सकती है 0.1, इससे छोटी नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से एरर आएगा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एरर की टाइप हो जाएगी एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। ठीक है, अब मान लेते हैं आर रजिस्टर बॉक्स है, एक्स मेरे पास अननोन वैल्यू है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है R/X L/100 माइनस है, बट मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे x। तो बेटा x क्या हो जाएगा R 100 माइनस L डिवाइड बाई L। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल एरर की टर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा x को डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस r का क्या हो जाएगा डेल्टा r बाई आर। ठीक है, फिर 100 माइनस एल का डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल, फिर क्या था एल का डेल्टा एल बाई एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ आर तो मेरे पास नॉन वैल्यू है, आर की वैल्यू फिक्स है मान लो 5 सेंटीमीटर या 5 ओम। तो डेल्टा आर का मतलब चेंज, तो दूसरा भी 5 ओम, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया मेरे पास डेल्टा आर बाई आर तो 0 हो गया, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। इतनी बात समझ में आ गई। एक्स को उधर ले जाओ, यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरर सोल्व कर सकते हैं। अगर एक्स में निकालना हो, आर में निकालना हो तो आर कितना आ जाएगा। फ्रैक्शनल एरर कैसे यूज करते हैं वो आपको आता है, मेरी बात समझ में आ गई। तो एरर हम इस टाइप से निकालते हैं। इस एरर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT JEE एडवांस में 2014 में 2014 में। क्या क्वेश्चन था वो देखिए, इसी के अंदर हम बना देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको एरर कैसे निकलेगा, प्लस की फीलिंग आ गई होगी थोड़ी। सपोज कीजिए मेरे पास इस बार x गिवन है 90 ओम, r निकालना है r मुझे निकालना है। यहाँ पे l दे रखा है मान लीजिए 40, l दे रखा है 40, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 60, तो टोटल 100 है, ये 40 तो ये 60। बात समझ में आ गई। अब ये मीटर स्केल है, ये 40 दिया हुआ है तो ये 60 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें निकालना था फाइंड r विद एरर लिमिट। मतलब r निकालो, r को रजिस्टर बॉक्स से आप सिंपल r कर सकते हो। r निकालो विद लिमिट, और 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला था 60 प्लस माइनस 2 0.20 ओम। सेकंड दे रखा था 60 प्लस माइनस 0.25। थर्ड दे रखा था 70 प्लस माइनस 0.25, और फोर्थ दे रखा था 80 प्लस माइनस 0.20। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब आर निकालना है और डेल्टा आर निकालना है क्योंकि प्लस माइनस में आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता था आर बाई एक्स लेफ्ट बाई राइट, फिर यहाँ से लेफ्ट बाई राइट एल अपॉन में 100 माइनस है। तो आर कितना है निकालना है, एक्स कितना है बेटा 90, एल कितना है 40 और 100 माइनस एल, इधर वाला पार्ट कितना है 60। सोल्व करेंगे कितना आएगा 2/3। तो आर कितना हो गया 2/3 इंटू 90 30 60। तो आपको समझ में आ गया आर कितना आ गया 60 ओम। आर 60 है तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड में से दो आंसर में से कोई एक आएगा। अब डेल्टा आर निकालते हैं। तो देखो इसको फ्रैक्शनल एरर की टर्म में लिखें, आर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर। तो बताओ बेटा क्या करें, आर को लिखो डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। एक्स उधर जाएगा तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एल है डेल्टा एल बाई एल, फिर डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने कहा था कि एक्स तो फिक्स है, गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 0 हो गया तो हटा दो इसको। तो मेरे पास डेल्टा आर बाई आर ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये भी आपने कर लिया होगा। यहाँ करते हैं डेल्टा आर बाई आर कितना 60, यहाँ से डेल्टा एल डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दें 0.1, एल कितना दे रखा है 40 प्लस डेल्टा 100 माइनस एल कितना 0.1, ये कितना 60। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे लिखते हैं भाई, डेल्टा एल मतलब एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एल का मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमें गिवन नहीं है, तो लीस्ट काउंट जो होता है मिनिमम वैल्यू जो मेजर होती है वही लीस्ट काउंट हम एज्यूम करके चलते हैं। तो स्केल का लीस्ट काउंट क्या बताया था मैंने अभी 0.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ के मेजरमेंट में जो डेल्टा एल लीस्ट काउंट है वो क्या होगा 0.1, ठीक है। ये डेल्टा एल का मतलब इधर के लिए, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक क्या था डेल्टा 100 माइनस एल, बस एल और 100 माइनस एल तो दोनों साइड की लेंथ है, जो आपका बैलेंस पॉइंट है नल पॉइंट है, उस नल पॉइंट के लेफ्ट और राइट की लेंथ है एल और 100 माइनस एल, बट यूनिट तो वही है। तो डेल्टा एल लिस्ट काउंट वो भी 0.1 और डेल्टा 100 माइनस एल वो भी लिस्ट काउंट है उसी स्केल में लेंथ का, तो वो भी 0.1 और एल कितना था 40 और ये कितना था 60। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1/400, पॉइंट हटाएंगे तो 1/600, 600 ऊपर 400 ऊपर और ये 600 गुना 400 मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई। और डेल्टा आर तो 60 इधर ले जाओ, तो ये हो गया 1000 इंटू 60 600 इंटू 40, ये ऐसे जाएगा 10 से 1 0 1 0 2 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात करें तो डेल्टा आर क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, 600 इंटू 40 नहीं 400 है ये, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 1 2 3 1 2 3 एक बच गया, ये भी कैंसिल, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। ये क्या बचा 1/4, ये बात समझ में आ गई ना। 1 2 3 4 4 0 है, 1 2 3 4 सारी कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब 0.25, तो डेल्टा आर क्या आ गया आपके पास 0.25 ओम। तो बेटा आर प्लस माइनस डेल्टा आर क्या आ गया 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। तो एरर की टर्म में निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा सही है, सेकंड वाला, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें एरर निकालना है। तो अगर यूनिट फर्स्ट प्लस वन की अच्छे से पढ़ी हुई है और नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं, पता लग गया कैसे लिखना है। जो भी वेरिएबल हो तो जैसे आर है तो डेल्टा आर बाई आर, एल है डेल्टा एल बाई एल, पी है डेल्टा पी बाई पी, लिख दो और ऐसे सॉल्व कर दो। और जो डेल्टा एल या डेल्टा 100 माइनस एल है वो यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, 0.1 है तो 0.1। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये था एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। इसके बाद सेकंड टाइप की अगर बात करें, सेकंड टाइप क्या होगी, देखो सेकंड जो एरर है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। सेकंड जो आएगा उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एंड करेक्शन, या इसको एंड करेक्शन ही बोल देते हैं।
सेकंड जो एरर है वो एंड करेक्शन है, एंड एरर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये मेरे पास मीटर स्केल था, समझ रहे हो, ये स्ट्रिप लगी हुई थी ना यहाँ पे इस टाइप से, ये यहाँ पे जो नेल होता है, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो नेल होता है, कील जो होती है उसके ऊपर वायर को रैप किया जाता है। जैसे ये नेल है, यहाँ पे वायर को रैप करते हैं, उसके बाद ये यहाँ जाके वायर को रैप करते हैं। इसका मतलब ये वायर यहाँ से यहाँ तक तो 100 सेंटीमीटर है, लेकिन उसके अलावा कुछ वायर यहाँ पे रैप कर दी जाती है, कुछ वायर यहाँ पे लपेट दी जाती है। अब ये मान लो, तो वायर जो लपेटी गई उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते, तो उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। करेक्शन का मतलब गड़बड़ है कुछ, मेरी बात समझ में आ गई। तो कुछ वायर यहाँ पे लपेटी जाती है, उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको बोलते हैं एंड करेक्शन एरर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ सम वायर इज रैप्ड along the nails at points A and B, from which wire passes। समझ रहे हो, ए और बी पॉइंट है जहाँ से वायर पास करते हैं, वहाँ नेल के ऊपर कुछ वायर रैप की जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, दैट रैप्ड वायर is not considered and error arises, and this is error due to end correction। मेरी बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन एरर। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जो कॉपर की स्ट्रिप होती है उसका रेजिस्टेंस हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली ये बात भी सही है, लेकिन उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इतना स्मॉल होता है कि उसकी वजह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एंड करेक्शन कॉपर स्ट्रिप की वजह से मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वजह से नहीं है, जो वायर रैप की जाती है, जो एलॉय की वायर नेल्स के ऊपर रैप की जाती है, उसका रेजिस्टेंस इग्नोर किया जाता है, क्योंकि एलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है और उसका रेजिस्टेंस इग्नोर करने का मतलब गड़बड़ाएगी। तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन एरर। बात समझ में आ गई होगी। ए और बी पॉइंट के ऊपर जो नेल्स होती हैं, जो कील्स होती हैं, वायर पास होती है वहाँ से, तो कुछ वायर यहाँ पे बांधने के लिए इकट्ठी की जाती है, वो कितनी वायर लपेटी गई उसका रेजिस्टेंस इग्नोर किया जाता है, तो वो लेना जरूरी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एरर ड्यू टू एंड करेक्शन क्या है, सम वायर इज रैप्ड लपेटना अलोंग द नेल्स एट द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम विच वायर पास, जहाँ से वायर पास होती है। रेजिस्टेंस ऑफ दैट रैप्ड वायर इज नॉट कंसीडर्ड, उसको कंसीडर नहीं करते, एंड एरर अराइज, एरर आएगा, और दिस एरर इज नॉन एज एंड करेक्शन। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करें, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि कितनी वायर लपेटी गई वो पता लग जाए, और वो पता लग जाए तो मैं अपने एरर को ठीक कर सकता हूँ, एरर को ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये नेल ए था, ये नेल बी था। मान लीजिए यहाँ पे रैप्ड वायर लेंथ अल्फा है, यहाँ पे रैप्ड वायर लेंथ बीटा है। इतनी बात समझ में आ गई, रैप्ड वायर की लेंथ बीटा है, तो मुझे अल्फा बीटा निकालना है। कैसे, अल्फा बीटा कैसे निकाला जाए, तो अल्फा बीटा कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग नॉन वैल्यूज ऑफ आर एंड एक्स। आर और एक्स जो हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं उनकी नॉन वैल्यू लो, एक बार उसके लिए बैलेंस पॉइंट निकालो, और एक बार आर एक्स को इंटरचेंज करके फाइंड एल फॉर आर एंड एक्स एंड फाइंड एल डैश मतलब न्यू लेंथ बाय इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स। एक बार आर एक्स को लेके जो नॉन वैल्यू है एल निकल जाएगा, एक बार आर और एक्स को इंटरचेंज कर दो और फिर निकालो,
तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ सकते हैं। मतलब आर एक्स नॉन रेजिस्टेंस लो, उनको इंटरचेंज करो, वहाँ से मेरे पास आ सकते हैं। कैसे? सपोज करते हैं आर एक्स, तो आर एक्स अगर दो रेजिस्टेंस है तो आर वाई एक्स होगा, और लेफ्ट हैंड का जो लेंथ है, जो लपेटिव लेंथ है वो क्या है, ये, तो क्या होगा एल प्लस एल्फा, और ये क्या होगा इधर 100 माइनस एल प्लस बीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर वाई एक्स ली, इधर जो लेंथ है लेफ्ट हैंड की एल, तो एल में कितना जोड़ूँ मैं, एल्फा है, उधर की जो लेंथ है वो कितनी है 100 माइनस एल, उसमें कितना जोड़ दूँ, बीटा। ठीक है, एक बार आर एक्स को इंटरचेंज कर दें, इसको L1 मान लेते हैं लेंथ को, आसान हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज आर एंड एक्स, आर एक्स को इंटरचेंज करेंगे तो बेटा एक्स बाई आर, एल की जगह L2 मान लो, और ये 100 माइनस L2 बीटा हो जाएगा। बस समझ में आ गई? एल्फा जो बैलेंस पॉइंट है जोकि का एल का, यहाँ जोड़ दें भाई, अल्फा यहाँ लपेटी गई है तो यहाँ जोड़ दो, बीटा यहाँ लपेटी गई है तो इसमें जोड़ दो। एक बार लेंथ L1, एक बार लेंथ L2। जब इंटरचेंज नहीं किया तो L1 इंटरचेंज कर दिया तो L2। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरे पास यहाँ से दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन किसके लिए आ गई, L1 के लिए, एक L2 के लिए। ठीक है, ऑन सॉल्विंग, हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे पास आएगा अल्फा, अल्फा आएगा R2 L1 माइनस R1 L2 बटे में R1 माइनस L R2 फर्स्ट, और बीटा जो लेंथ आएगी वो आएगी R1 L1 माइनस R2 L2 बटे में R1 माइनस R2 माइनस 100। ये दो फॉर्मूले आ गए, अल्फा और बीटा, लपेटी हुई लेंथ जो नेल के ऊपर, कील के ऊपर लपेटी गई। बात समझ में आ गई? इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, ये दो फॉर्मूले याद कर लेंगे आप। मान लो क्वेश्चन आ जाए इन मीटर ब्रिज R and X are two resistors of 100 ohm and 200 ohm in left and right gap। यहाँ को गिवन है लेफ्ट और राइट गैप में ये लगाया हुआ है। ठीक है, बैलेंस पॉइंट इज एट 33 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, इफ R and X are interchanged, then balance point is at 67 centimeter from left hand। ठीक है, find length of wire wrapped on nail, या आपसे पूछ लेंगे, और फाइंड एंड करेक्शन लेंथ एट बोथ एंड्स। तो एक ही बात है, बोथ एंड का मतलब ए और बी दो किनारे जहाँ पे कील लगी हुई है, वहाँ पे एंड करेक्शन लेंथ का मतलब कितनी वायर लपेटी हुई है वो निकालना है। तो भाई एंड करेक्शन लेंथ बताओ, तो यहाँ से अपने को एंड करेक्शन लेंथ अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा वो वायर की लेंथ है जो लपेटी हुई है। ठीक है, तो बेटा अल्फा कितना, देखो R 100, X 100 माइनस X 200, और L1 दे रखा है 33 और L2 दे रखा है 67, ये पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने x के लिए तो ना R1 R2 कर लो, आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले में R1 R2 लिया था। ठीक है, फॉर्मूले में R1 R2 लिया था तो उससे गड़बड़ नहीं होगी, आसान हो जाएगा। R1 R2 दिया हुआ है, तो देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, R2 L1, R2 का मतलब सेकंड गैप में जो रेजिस्टेंस है वो, चाहे नाम कुछ भी हो, माइनस R1 L2, R1 माइनस R2।
तो लगाओ R2 कितना है सेकंड गैप का 200, लेंथ कितनी है 33, माइनस R1 कितना है 100, लेंथ कितनी है 67, R1 कितना है 100, ये कितना है 200। तो इसको सोल्व करेंगे 6600 माइनस 6700 बटे में माइनस का 100, तो -100 बटे -100 1। तो बेटा अल्फा आ गया 1 सेंटीमीटर, अल्फा कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। इसी टाइप से अगर मैं बीटा निकालूँ तो बीटा का फॉर्मूला था R1 L1 माइनस R2 L2 बटे में R1 माइनस R2, समझ रहे हो ना। R और X जो हमने लिया था, R को मैंने R1 कर दिया और X को मैंने R2 कर दिया। तो R1 कितना है 100, L1 कितना है 33, माइनस R2 कितना है 200 और ये कितना है 67, और R2 माइनस ये आ गया 100 माइनस 200। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे पास बीटा आ जाएगा 3300 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -100। ठीक है, तो इसको माइनस करो, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा भाई 13400। इसको माइनस कर दो यहाँ से 00101, ये आ गया ना। ठीक है, माइनस का 10 100, 100 से डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बीटा की मेरे पास कितने आ गई 101 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है कुछ। R1 100, L1 33, R2 200, ये 67। हाँ, -100 भी था ना यहाँ पे, फॉर्मूला का लिख दिया हमने, -100 था यहाँ पे। तो ये आएगा कितना आया था सोल्व करके, माइनस ये बटे में 100। ठीक है, और माइनस में 100 भी था। ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल, 2 0 से ये कैंसिल, ये आ गया 101 माइनस 100, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बीटा कितना आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर। थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट है, बीटा का जो फॉर्मूला है R1 L1 R2 L2 R1 माइनस R2 -100 भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी गलती हो गई थी, आपसे भी गलती हो सकती है, -100 करना है अपने को यहाँ पे, और सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो बेटा अल्फा भी 1 सेंटीमीटर आया और बीटा भी 1 सेंटीमीटर आया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, इस टाइप से निकालेंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन था, उसमें अल्फा बीटा गिवन था। 2011 में जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई आपके पास एक मीटर ब्रिज है, आपके पास एक मीटर ब्रिज है इस टाइप से, और यहाँ पे ना ऐसे वायर है, ये इस टाइप से रफली एक डायग्राम बना देता हूँ, इस टाइप से रफ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, समझ गए। ये रेजिस्टेंस एक्स है, राइट गैप पे 10 ओम का है। ओके, और बैलेंस पॉइंट जो आता है वो यहाँ से 52 सेंटीमीटर पे आता है। क्लियर हो गई बात। लेफ्ट गैप राइट गैप, राइट गैप का रेजिस्टेंस गिवन है, लेफ्ट गैप का अननोन है, एक्स अननोन। ठीक है, बैलेंस पॉइंट कितने पे आता है 52 सेंटीमीटर पे। ठीक है, एंड करेक्शन एट लेफ्ट एंड राइट गैप इज 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। समझ गए भाई, जो लेफ्ट गैप है वहाँ पे एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर, राइट गैप पे कितना है 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक बात मुझे बताइए, लेफ्ट गैप में जो लेंथ आती है एल, तो एल में एंड करेक्शन ऐड कर देंगे,
राइट गैप में जो आती है 100 माइनस एल, उसमें एल करेक्शन ऐड कर देंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जो मैंने सवाल करवाया था वो थोड़ा टिपिकल था, ये तो काफ़ी ईजी है उसके कंपेरिजन में। ये जेई ने पूछ लिया था एक बार 2011 में। क्या क्वेश्चन था बेटा, आर की जगह एक्स हमें अननोन है, ये गिवन है 10, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 52, ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस 52। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, ये तो जस्ट गिवन है, जो कोई एरर ना हो, एरर गिवन है। लेफ्ट साइड में कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, राइट साइड में कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा और राइट साइड का 2 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा। ये हो गया x/10, 53 डिवाइड बाई 100 माइनस 52 48, 48 प्लस 2 50, 0 से 0 कैंसिल, x कितना आएगा 5 10 जा 50, 10.6 सेंटीमीटर। इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन थे। एक ऑप्शन था 10.3 सेंटीमीटर, सॉरी होम आएगा रेजिस्टेंस है तो। सेकंड ऑप्शन गिवन था 10.6, थर्ड ऑप्शन गिवन था 10.8 और फोर्थ ऑप्शन गिवन था 10.5। काफ़ी क्लोज थे सारे, यहाँ से चूज करना था कौन सा आंसर आएगा, तो आपके सामने क्या आया 10.6। समझ गए? तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो जब एरर गिवन हो तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दो, राइट का राइट में जोड़ दो, सोल्व कर आंसर आ जाएगा। और जब निकालना हो तो फॉर्मूला बताया था, अल्फा इक्वल टू R2L1 माइनस R1L2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, और जब बीटा निकालना हो तो R1L1 माइनस R2L2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 माइनस 100। ये जरूर याद करना है, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन, जहाँ से आपसे एरर पूछ सकते हैं। ठीक है, और एरर किस वजह से आ सकता है, अभी मैंने बताया तीसरा पॉइंट, एरर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। जो कॉपर के स्ट्रिप है उनके ऊपर भी कुछ वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उनका भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि बहुत नेग्लिजिबल होता है, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो एरर एंड करेक्शन की वजह से हो सकता है, कॉपर स्ट्रिप जो है उसकी वजह से होता है, स्केल की वजह से हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बात की थी क्या, कि भाई मीटर में सेंसिटिव कब होता है, जब उसकी लेंथ, जब उसकी रीडिंग, जब बैलेंसिंग लेंथ नियर द मिड पॉइंट ले, मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास, क्योंकि उस टाइम एरर मिनिमम होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। और मैंने आपसे कहा था उसको प्रूव करेंगे, चलो प्रूव करते हैं। तो मीटर इमेज के लिए क्या फॉर्मूला आया था, R/x और बेटा L अपॉन में 100 माइनस है। R मान लेते हैं अननोन और x मान लेते हैं नॉन। मेरी बात समझ में आ गई? x अगर नॉन है तो उधर चला जाएगा, समझ गए? फ्रैक्शनल एरर की फॉर्मूला लिखें, क्या लिखें, डेल्टा R/R प्लस माइनस डेल्टा L/L प्लस डेल्टा 100 माइनस L/100 माइनस L प्लस डेल्टा x/x। अब x तो नॉन है, नॉन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, पहले समझाया था भाई, x अगर नॉन है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास डेल्टा R आ गया, इसको मैं इन डिफरेंशिएशन फॉर्म, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं इसको, dr/r इक्वल टू dl/l प्लस d 100 माइनस l डिवाइड बाई 100 माइनस l। इतनी बात समझ में आ गई है, तो 0 हो गया। तो बेटा dr/r, dl कॉमन, सॉरी बाद में ले लेंगे। ये देखो d डिफरेंशिएशन किसका, एक बार तो 100 का और एक बार dl 100 माइनस l। भाई एक बार d को इसके साथ लगा दिया, इसके साथ लगा दिया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। समझिए मेरी बात? तो dr/r dl/l, d क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो होता है, तो माइनस dl 100 माइनस l। यही बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर हम देखें dl कॉमन, 1/l माइनस 1/100 माइनस l। ठीक है भाई, यही बात समझ में आ गई। dl 100 माइनस l ऊपर माइनस l
और ये हो गया L इंटू 100 माइनस L। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, इसके बाद मेरे पास आया dr/r dl 100 माइनस 2L L 100 माइनस L। इतनी बात समझ में आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा और फिर ये लिखा। अब आगे मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रूव करना है कि एरर मिनिमम कब होगा, जब बैलेंस पॉइंट नियर मिड पॉइंट आए, 50 सेंटीमीटर के आसपास आए। तो क्या करें, सबसे पहली बात आती है कि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे लेते हैं हम लेके जाते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब मैं लेना चाहता हूँ dr/dl, मेरी बात समझ में आ रही है, dr/dl, और ये क्या आ जाएगा r 100 माइनस 2L डिवाइड बाई L 100 माइनस L। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ R, मेरी बात समझ रहे हो ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ R या dr, भाई हम चाहते हैं एरर मिनिमम हो, तो एरर किस में आएगा, R में, तो R का एरर क्या हो जाएगा dr। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एरर इन R में जो एरर है वो मिनिमम हो, तो उसके लिए क्या करें, dr/dl रेट ऑफ चेंज ऑफ R विद L, क्योंकि R जो रेजिस्टेंस है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ R क्या होना चाहिए, 0। याद होगा आपको, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए क्या निकालते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके 0 कर देते हैं। मिनिमा या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो d/dl क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, d/dl क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, R का, तो इसकी वैल्यू 0 करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये R 100 माइनस 2L L 100 माइनस L क्या हो गया, 0। तो ये सारी टर्म उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगी। तो ये आ गया R 100 माइनस 2L 0, R भी उधर जाकर डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो 100 माइनस 2L 0, तो 100 इक्वल टू 2L और L कितना आ गया, 50। तो इसका मतलब लेंथ क्या आई, किस लेंथ के ऊपर dr/dl रेट ऑफ चेंज ऑफ R या रेट ऑफ चेंज ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू लेंथ मिनिमम होगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो R की मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम एरर कब होगा R में, जब लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये वायर का 0, ये वायर का 100 बीच में, तो आ गया मिड पॉइंट। अब एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे तो बैलेंसिंग आनी नहीं, तो अप्रोक्स मिनिमम एरर के लिए मैं क्या कर दिया, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, 10 इधर 10 इधर। यहाँ पे अगर आप बैलेंसिंग लेंथ लेंगे तो एरर मिनिमम होगा, तो एरर क्या होगा, मिनिमम। बात समझ में आ गई। यहाँ बैलेंसिंग लेंथ लेंगे तो क्या होगा, एरर मिनिमम, और सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा का मतलब हो गया कि एरर मिनिमम हो और एक्यूरेट वैल्यू आए, तो क्या है, एक्यूरेट वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, आपको फील आए कि हमने भाई पढ़ा कि रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए नियर मिड पॉइंट। क्यों होना चाहिए, तो उसका प्रूफ है ये, अदरवाइज कोई एग्जाम में नहीं आता, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। तो ये था ऑल अबाउट एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पढ़ लिया था हमने, मीटर ब्रिज क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, और मीटर ब्रिज में एरर कैसे कैसे निकल सकते हैं, इनके ऊपर जेई वगैरह नीट वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवाए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो टाइप्स करवाई इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, हर तरह का क्वेश्चन हो गया। जहाँ से मिले प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।